एक अहम खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और कई तरह अफवाहें थी, रूमर्स फैल रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा देवेंद्र सिंह रैना जो है वो रिज़ाइन देने वाले हैं और काफ़ी तरह इस बात को जो है पीक पे ले जाया गया था और हर तरफ से ये अफवाह हो रही थी आखिरकार क्यों वो जो है रिज़ाइन दे रहे हैं। और ये भी बताया गया था कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मिलने वाले हैं और बीजेपी जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। अब रूमर्स होते हैं और आग देने वाले भी बहुत होते हैं और इस सब पे अगर बात करूं, इस वक्त जिस तरीके से सियासती हलचल मची है और सियासती हलचल में जो है उरूज पर जो है आजकल इस्तीफे पेश किए जा रहे हैं और कौन कहां से कब इस्तीफा दे दे इसका पता भी नहीं जानता। और ये जो है हालत बिन बादल मौसम बरसात जो होती है उस हिसाब से हो चुकी है, क्योंकि कब कहां क्या हो जाए सियासत का कुछ कभी पता नहीं चलता। इसी सब पे जो है एक बड़ी खबर से आपको आगाह किया था पिछली दफ़ा कुछ अरसे पहले कि देवेंद्र सिंह रैना जो कि सीनियर रहनुमा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो जो है रिजाइन देने वाले हैं। और काफ़ी तर मीडिया की बात करें, मीडिया में भी ये खबरें आई थी, बड़े उरूज पर आई थी और इसके बावजूद ये भी कहा गया था कि देवेंद्र सिंह रैना जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं और लोग जो है इस खबर को जो है पूरी तरह से फैला चुके थे। फिर उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सारे नेता जो है उनके यहाँ गए और उनसे बातचीत करने की कोशिश की आखिरकार क्या मसला है। और उसके बावजूद कुछ नेताओं से हमने ये भी सुना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आखिरकार ये रूमर्स है, मगर तब तक किसी को भरोसा नहीं आया जब तक देवेंद्र रैना ने जो है साफ साफ कह दिया कि अपनी जुबान से ना कहा हो। अब जो है ये खबर निकल के सामने आ रही है, देवेंद्र रैना जो है उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि जनाब मैं पार्टी जो है नहीं छोड़ने वाला और पार्टी से अभी तक मैंने ऐसा कोई जो है एक्शन नहीं लिया है और ना ही इस्तीफा देने की कोई ऐसी बातचीत करी है और ना ही भाजपा सरकार के साथ जो है हाथ मिलाने की कोशिश की है। जब मीडिया पर्सन ने यहाँ से उनसे सवाल करने की कोशिश की और पूछा कि आखिरकार ये भी सुना कि आप आगे क्या करने वाले, तो उन्होंने साफ साफ ये बात कह दी कि आगे जो भी होगा वो साफ साफ आपके सामने होगा और हर एक चीज़ जो है आपसे कोई बात जो है छुपाई नहीं जाएगी और सबसे पहले जो है ये खबर आप ही को पहुंचेगी। अब रही बात रूमर्स की, जिस तरीके से रूमर्स फैल रहे थे और कहीं ना कहीं इस बात को जो है चिंगारी दे रहे थे कि आखिरकार जो सियासती हलचल मची और इस अफवाह में सारे लोग जो है परेशान हो गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई तरह ऐसे नेता जो थे वो परेशान हो गए थे और उसी परेशानी में जो है वो उनके घर और ये बताया कि आखिरकार माजरा क्या है, क्या मसला है। मगर ये भी आपको बता दूं, देवेंद्र सिंह रैना ने ये भी साफ साफ कहा है जहां पे जम्मू की बात होगी, जहां पे जम्मू के हक इंसाफ की बात होगी, जहां पे जम्मू के यूथ की बात होगी, जहां पे जम्मू की डेवलपमेंट की बात होगी, तो उसमें जो है मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा और उसमें जो है मैं साफ साफ आगे आऊंगा। अब देखने वाली ये बात है कि अंदर से ये क्या सियासती हलचल है और बाहर का तो सबको पता है। फिलहाल जिस तरीके से देवेंद्र सिंह रैना के बोल चाल है उस तरीके से यही लग रहा है कि अंदरूनी कुछ मसला हो सकता है, क्योंकि जब उन्होंने ये कहा कि जम्मू से मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, जम्मू की बात जब आएगी तो मैं हमेशा आगे रहूंगा और जम्मू की कोई भी बात आएगी तो मैं उसमें पीछे नहीं हटूंगा। अब वो आखिर ये बात क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, ये वही बेहतर जानते हैं और आने वाला समय जो है वो इसका फैसला करेगा कि आखिरकार अंदरूनी मसला होगा क्या। मगर जब तक रूमर्स जहां तक फैल रहे थे, जहां तक लोग बातें कर रहे थे, आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा देवेंद्र सिंह रैना जो है वो आखिरकार अपना इस्तीफा जो है वो क्यों पेश कर रहे हैं और इस बात पे जो है बड़ी पॉलिटिकल हलचल जो है मच गई थी और हर तरफ से सवाल उठना जो है वो शुरू हो गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो हमें आए दिन हमेशा जो है कई तरह ऐसे जो रहनुमा दिखते हैं, कई तरह ऐसे लीडर जो है, कार्यकर्ता जो है इस्तीफा देते एक पार्टी से दूसरी पार्टी और दूसरी पार्टी से जो है तीसरी पार्टी। ये बन गया आया राम गया राम। वो आप बेहतर जानते हैं कि आया राम गया राम ने क्या किया, एक दिन में जो है 3 पार्टियां बदली और उसी तरीके से जो है कश्मीर की भी सियासत दिखाई दे रही है। कब कहां कैसे क्या हो जाए कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते। फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर थी कि देवेंद्र सिंह रैना जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया जनाब मैंने कोई रिजाइन अभी तक नहीं दिया, कोई इस्तीफा अभी तक नहीं दिया और जब दूंगा तो आपको सबको पता चल जाएगा और सबको खबर होगी इस चीज की। मगर जहां पे जम्मू की बात होगी तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, डेवलपमेंट में पीछे नहीं हटूंगा और कोई भी सैक्रिफाइस जम्मू पे नहीं होने दूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए जेके रेवोल्यूशन।